Hello students, this video will be about the linear equations and this will be the third video in the series. The linear equations chapter के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर we had done exercise 3.4 और उसके statement questions तक हमने किया था. This video will be we will be talking about exercise 3.5, 3.6 and the questions given in the optional exercise. This again will be mostly related to the statement questions because it is very important for you to understand how to make equations from the statements given. And you people have done cross multiplication method. So cross multiplication method के अंदर जो formula आपका लगता है that is x की value is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1 और y की वैल्यू निकालने के लिए हम c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 का फॉर्मूला लगाते हैं. तो 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो. दूसरे क्वेश्चन इज जो सेकेंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देखा ये गया है कि हर बार बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो या आपका टर्मिनल हो के वाले क्वेश्चंस हर किसी भी चैप्टर में अगर आपको अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशन आ जाता है तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, वो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और आपको जो इक्वेशंस पेपर दी गई है क्वेश्चन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 and a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2. अब इस क्वेश्चंस के अंदर हमने a और b की वैल्यू को निकालना है. तो सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे. तो a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है, b2 ये है, c1 ये है, c2 ये है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन 2 अपॉन a माइनस b is equal to 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. ठीक है जी. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि हम फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम इसके साथ में इक्वेट कर देंगे. सो इक्वेटिंग 2a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. फिर हम इनको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 2a 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b. यू गेट 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b. अब ट्रांसपोज करेंगे हम लोग 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b माइनस 4 इज इक्वल टू 0. आपकी इक्वेशन बन जाती है माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. ये है फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट किया. अब हम सेकंड और लास्ट को इक्वेट करेंगे, ठीक है. सो 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. सो व्हाट वी गेट इज 3 into 3a plus b minus 2 is equal to 7 into a plus b. ठीक है. अब क्या करना है, अगेन ब्रैकेट खोलिए, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b. अगेन ट्रांसपोजिंग 9a माइनस 7a प्लस 3b minus 7b minus 6 is equal to 0. So you get 2a minus 4b is equal to 6. 2 कॉमन ले लो, a minus 2b is equal to 3 इक्वेशन बन जाती है. Therefore a minus 2b is equal to 3 becomes your second equation. अब आपकी पहली इक्वेशन थी माइनस a
प्लस 9b इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। सो एडिंग 1 and 2, a minus 2b is equal to 3 minus a plus 9b is equal to 4, 7b is equal to 7, b is equal to 1। और इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 माइनस ए प्लस 9 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 4 माइनस 9 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 5, ए इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपको a की वैल्यू, तो फिर नीचे आपने ये लिखना है, therefore a is equal to 5 and b is equal to 1। So this is how you do इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप ये कर लो। आगे नो सॉल्यूशन के लिए भी आपकी अलग से कंडीशन बन जाती है। तो इस तरीके से सेकंड जो पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आती हूँ स्टेटमेंट क्वेश्चंस के ऊपर। स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर हम 3.5 एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देते हैं, तो ये मंथली हॉस्टल चार्जेस वाला है क्वेश्चन, और इसको हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था, जिसमें कि हमने मंथली चार्जेस को बोला था कि जो फिक्स चार्जेस होंगे उनको हम एक्स ले लेंगे, और जो वेरिएबल चार्जेस होंगे, पर डे के चार्जेस होंगे, उनको हम वाई ले लेंगे। तो आपके फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की जो इक्वेशन बनेगी, तो उसमें वो कहता है कि स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड शी हैज़ टू पे 1000 रुपीज़। तो फिक्स चार्जेस को आप एक्स ले लो एंड पर डे को आप वाई ले लो। वो लड़की इतने दिन का तो फिक्स चार्ज देगी, 20 दिन उसने खाना खाया मेस में, तो उसके लिए वो वाई चार्जेस देगी, और टोटल उसका बिल बनता है 1000। फिर वो स्टूडेंट बी जो है वो 26 दिन के लिए खाना खाती है, तो उसका बिल बनेगा 26 दिन का मेस का 26 वाई, और हॉस्टल का किराया फिक्स्ड है, वो उसने देना ही देना है, और उसको टोटल बिल जो देना पड़ता है वो 180 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इससे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो बाय एनी मेथड विच यू फाइंड कन्वीनियंट। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन है। तो लेट फ्रैक्शन बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। एक्स जो होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, वाई जो है वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा, और फिर वो कंडीशन ये बोल रहा है, if 1 is subtracted from numerator, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator. So x minus 1 upon y is equal to 1/3. Cross multiply करो, x minus 1 is equal to y, 3x minus 3 is equal to y, 3x minus y is equal to 3, ये इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में वो ये बोल रहा है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करोगे तो तुम्हारा जो फ्रैक्शन नहीं बनेगी वो 1/4 बनेगी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 आपकी सेकेंड इक्वेशन बनती है। तो अगेन इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से निकाल कर x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। देन वी मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर है, Yash scored 40 marks in a test, 3 marks for right answer. So let the number of right answers be equal to x. तो अगर उसको हर ठीक आंसर के लिए x नंबर 3 नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स उसके बन जाएंगे 3x। ठीक है, और उसके 4 नंबर एंड लूजेस 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो लेट द रॉन्ग आंसर्स बी रॉन्ग, let the number of wrong answers be equal to y, और जो मार्क्स होगा वो उसके होंगे 1 इंटू वाई, क्योंकि एक नंबर कट रहा है, और क्योंकि कट रहा है तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो हैं वो होंगे 3x माइनस वाई, और उसको टोटल मार्क्स मिल जाते हैं 40। सेकेंड सिचुएशन में वो बोलता है, इफ़ 4 marks had been awarded for the right answer। तो right answer के मार्क्स होंगे 4 इंटू एक्स, रॉन्ग आंसर के मार्क्स होंगे 2 मार्क्स अगर डिडक्ट हो रहे, 2 मार्क्स आर डिडक्टेड, सो माइनस 2y। सो टोटल मार्क्स उसके बन जाते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू
50। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसमें से 2 कॉमन ले लो, x माइनस वाई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हो। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा पहले आप फिगर को समझिए। दो जगह है, स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, और वो दोनों स्टेशंस के बीच में 100 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। से स्टेशन ए इज़ दिल्ली एंड स्टेशन बी इज़ आगरा, लेट्स से दैट। सो दिल्ली और आगरा के बीच में अगर 100 किलोमीटर का फ़र्क है, तो फिर क्या हुआ, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी इन एट द सेम टाइम। इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, बी भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और ए भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, और चलते चलते दोनों कार जो हैं वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके गई है 5 घंटे में, और इसकी स्पीड कम है क्योंकि इसने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है 5 घंटे में। तो इनकी स्पीड्स भी अलग होंगी। सो लेट द स्पीड ऑफ कार 1 बी इक्वल टू x एंड कार 2 बी इक्वल टू y, ठीक है। अब ध्यान रखने बात ये है कि आपके हाथ में क्या है, स्पीड दे दी है और टाइम दिया है, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस में से, ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1, सो डिस्टेंस बाय कार 1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम विच इज़ x इंटू 5, ठीक है। एंड डिस्टेंस बाय कार 2 विल बी इक्वल टू y इंटू 5। इतना समझ आ गया। अब अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इस डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मुझे 100 मिल जाता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 2 और बी इज़ इक्वल टू 100। इस लाइन में से अगर मैं इस लाइन में से काटूँ तो मुझे ये लाइन मिलती है विच इज़ ऑफ 100 किलोमीटर, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 1 माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार 2 इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये है आपका A और B, ठीक है। अब दिस इज़ व्हाट 5x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 100। इतना समझ आ गया। x कॉमन 5 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 20 आ जाता है। देयरफॉर x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 20 आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अगर मैं दोबारा से यही फिगर बनाऊं तो अब वो कहता है कि सेकंड कंडीशन वो ये कहता है कि ये कार इधर को जा रही है और दूसरी कार इधर को आ रही है ना। एंड बोथ ऑफ देम दे मीट ईच अदर इन 1 आवर। 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद ये दोनों कार जो हैं वो एक पॉइंट पे मीट करी हैं। इसकी स्पीड x थी और इसकी y ही रहेगी क्योंकि सेम स्पीड से वो चल रही हैं। लेकिन जब वो अलग एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। जब एक दूसरे की तरफ आती हैं तो कम डिस्टेंस में चलेगी। मतलब अगर आप अपने घर से चलो और आपका फ्रेंड जो है वो आपके घर से आगे वाले घर से चलता है और दोनों स्कूल में जब मिलते हो तो वो डिस्टेंस में आपको ज़्यादा चलना पड़ रहा है ना। तो लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हो तो आप जल्दी एक दूसरे को मिल जाओगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये 1 घंटे के बाद आता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड by car 1 is equal to 1 into x and distance travelled by car 2 is 1 into y। और दोनों ने टोटल मिलाकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 100 किलोमीटर। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से आपने निकाला है। बस इस क्वेश्चन में आपने यही याद रखना है कि जब दोनों एक डायरेक्शन में चलती हैं तो माइनस होगा, जब दोनों एक डायरेक्शन में आती हैं तो प्लस होगा। और आपने सिर्फ टाइम को स्पीड के साथ में कर देना। डिस्टेंस और ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का वो ये है कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है it is reduced by 9 square meters if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by
3 यूनिट्स। तो सपोज करो इसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, ठीक है। सो लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ भी इक्वल टू y। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स वाई, ठीक है। अब हम लेंथ्स को चेंज करेंगे दो बारी, पहले एक कंडीशन पे और फिर दूसरी कंडीशन पे। वो बोलता है इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय केस 1, length 1 will be equal to, it is reduced by 5 units, so x minus 5, breadth 1 will be equal to, breadth को उसने 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, if the breadth is increased by 3 units, so area 1 will be equal to x minus 5 into y plus 3, ठीक है। ये हो गया नया एरिया। अब ये एरिया पुराने एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट्स कम है, क्योंकि अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। अगर हम लेंथ को 5 यूनिट्स कम करें, ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स बढ़ा दें, तो हमारा टोटल एरिया 9 यूनिट्स कम हो जाता है। मतलब जो हमारा ओरिजिनल एरिया एक्स वाई था उसमें से 9 यूनिट्स कम हो गए। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने लेंथ को 5 यूनिट कम किया और ब्रेड्थ को हमने 3 यूनिट्स बढ़ा दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक ब्रैकेट्स खोल देंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ एक्स वाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -5y और ये आ गया -15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब सब कुछ इधर ट्रांसपोज कर दो। सो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपस में कट गए, यू गेट 3x माइनस 5y, ये आपस में बनाएंगे -6 इज इक्वल टू 6। आपकी पहली इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दूसरी सिचुएशन फिर से लगानी है। अब वो नई कंडीशन में भी लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर कुछ चेंजेस करेगा, ठीक है। वो फिर ये कहता है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, तो लेंथ in second case will be increased by 3 units, so x plus 3. Breadth in second case is increased by 2 units. वो बोलता है ना, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67 units. मतलब x plus 3 into y plus 2 ओरिजिनल एरिया से 67 यूनिट्स बड़ा एरिया बनाएंगे। अगेन एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज़ एक्स वाई प्लस 67, ये आपस में कट गया। सो 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 61 आपकी बनती है सेकेंड इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन जो हमारी बनी थी दैट वाज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन ये बनती है। इनको आपस में सॉल्व करके आप लेंथ और ब्रेड्थ की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3.6। अब एक्सरसाइज नंबर 3.6 के अंदर हम लोगों को एक नए तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करना है, और 3.6 के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि 3.6 के अंदर जितने भी आपको नंबर वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपके सामने बुक रख दूँ तो ये जो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इन सब में जो x और y की वैल्यू हैं वो डिनोमिनेटर्स के अंदर हैं। तो जब x और y की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर्स में होती हैं तो उस टाइम के ऊपर हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली जब लीनियर इक्वेशंस की वैल्यू लगाते हैं तो हम x और y को जो है वो न्यूमरेटर में देखते हैं, मतलब ऊपर ही होता है ना, नीचे नहीं होता। और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में जब हमारा वेरिएबल होता है तो हमें थोड़े से इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस, तो हम कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा मेथड को चेंज करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज़ इक्वल टू 2, और आपकी दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू 13/6। अगर मैं इस इक्वेशन को तोड़ूँ तो ये बनता है 1/2 इंटू 1/x
और ये बन जाएगा 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। ये भी इस तरीके से होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं लेट 1/x को a ले लूँगी और 1/y को मैं b ले लूँगी। तो यहाँ 1/x है, उसकी जगह मैं क्या लगा दूँगी, a। सो देयरफॉर 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2। और यहाँ आ जाएगा 1/3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू 13/6। अब पिछले वीडियोस में अराउंड फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में इक्वेशंस होती हैं तो हम एलसीएम लेके उनका फ्रैक्शन हटाते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लूँगी 6, ये बनेगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगी तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12 आपकी एक इक्वेशन बनेगी। और यहाँ अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये बनेगा 3a 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। ये 6 कट जाएगा तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है और जो भी आपकी वैल्यू आएगी a और b की, उसको सपोज करो a की वैल्यू आपकी आती है 1/4। ठीक है, सपोज मैं सॉल्व नहीं करूँगी बिकॉज आई हैव टू कवर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सपोज करो जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो तो अगर a की वैल्यू आती है 1/4 तो आपने लिखना है कि a किसके बराबर था, 1/x के बराबर था, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। अगर b आपका आता है 1/6, ठीक है, तो b किसके बराबर था, 1/y, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। अगर मैं आपको हर क्वेश्चन के बता देती हूँ कि क्या करना है, जैसे अगला पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा दूँगी। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। सो लेट 1/√x बी इक्वल टू a एंड 1/√y बी इक्वल टू b। तो यहाँ मेरी इक्वेशन बनती है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। 1/x की जगह मैंने क्या ले लिया, a, 1/y की जगह ले लिया मैंने b, 2 जो था वो एज इट इज़ ही रह गया। और दूसरी मेरी इक्वेशन बनती है 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। यहाँ मैं लिखूंगी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और यहाँ 2 को मैं सर्कल में नहीं लिखूंगी, मैं इक्वेशन से नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो 2 इंटू 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, और ये बन जाएगी 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो सॉल्विंग 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, subtracting ठीक है 15b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 5b इज इक्वल टू 5/15 विच इज़ b इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं सीधा वैल्यू भी यहाँ डाल सकती हूँ। तो b 1/3 है, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू 4a इंटू 6 प्लस, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, इंटू 1/3 इज इक्वल टू 4, 4a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 4a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1/2। तो मेरी b की वैल्यू 1/3 है और a मेरा 1/2 है। ये अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अब
b is equal to 1/3 एंड a इज़ इक्वल टू 1/2। a जो 1/2 के बराबर है वो बेसिकली 1/√x के बराबर था, और b जो 1/3 के बराबर है वो 1/√y के बराबर था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देयरफॉर √x इज़ इक्वल टू 2 एंड √y इज़ इक्वल टू 3। हमने वैल्यू निकालनी है x और y की, हम √x और √y की वैल्यू नहीं निकालने। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन के अंदर भी थर्ड पार्ट के अंदर 1/x को आपने a ले लेना है, y एज इट इज़ रहेगा, हम क्वेश्चन कर लेंगे। फोर्थ पार्ट के अंदर आपके पास है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 2 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equal to 1। यहाँ पर हम इस पूरे हिस्से को 1/x minus 1 be equal to a and 1/y minus 2 be equal to b। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5a प्लस 1b इज इक्वल टू 2, और यहाँ आएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो जो आपकी वैल्यूज़ आएगी उसको x माइनस 1/x माइनस 1 के बराबर करनी है। सो अगर मैं सॉल्विंग करूँ इनकी तो मल्टीप्लाई 1/3 मैं इसको एलिमिनेट करूँगी। सो 3 इंटू 5a प्लस 1b इज़ इक्वल टू 2। तो आपको इक्वेशन मिल जाती है 15a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 6, और ये वाली इक्वेशन है आपकी 6a माइनस 3b इज़ इक्वल टू 1, 21a इज़ इक्वल टू 7a इज़ इक्वल टू 1/3। अब a अगर 1/3 है तो 1/3 इज़ इक्वल टू 1/x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 4, और उसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आप पार्ट 5 देखते हो तो दैट इज़ 7x माइनस 2y अपॉन xy इज़ इक्वल टू 15। यहाँ पे हम इसको पहले इधर ट्रांसपोज कर देंगे और फिर फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट एक जैसे होगा। तो 7x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 15xy, और आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 8x प्लस 7y, सॉरी ये 5 है, इज़ इक्वल टू 15xy। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स वाई, क्योंकि मेरे को एक्स वाई को एलिमिनेट करना है। तो ये बन जाएगा 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज़ इक्वल टू 5xy अपॉन एक्स वाई, और ये बन जाएगा 8x माइनस 7y अपॉन एक्स वाई इज़ इक्वल टू 15xy अपॉन एक्स वाई। तो ये एक्स वाई कट गया, इनको मैं अलग अलग करूँगी तो 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पे x से और y से कटेगा तो तुम्हें मिलेगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ आपको मिलेगा 8x अपॉन एक्स वाई, तो ये मिल जाएगा 8 अपॉन वाई माइनस 7 अपॉन एक्स इज़ इक्वल टू 15। अब आपने क्या करना है, लेट 1 अपॉन वाई बी इक्वल टू बी एंड 1 अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए। तो 7b माइनस 2a इज़ इक्वल टू 5, और यहाँ पे आपका आएगा 8b माइनस 7a इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, और फिर आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था a b लेकर फिर वैल्यू को आपने x और y के बराबर करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। ये था तुम्हारा फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट को एक जैसा कैसे सॉल्व करना है।
अब मैं आती हूँ 7th पार्ट के ऊपर। जो तुम्हारा 7th पार्ट है, उस 7th पार्ट में अगर आप देखते हो तो 10/x प्लस वाई है और 2/x माइनस वाई है। दिस इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर डबल एलिमिनेशन होता है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। और दूसरा आपका जो इक्वेशन है दैट इज़ 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो मैं लेट x 1/x प्लस वाई को a ले लूँगी एंड 1/x माइनस वाई को b ले लूँगी। तो मेरे को मिल जाएगा 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 एंड 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब मैं एलिमिनेट करके a और b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं इसको करूँगी 3 से और इसको करूँगी 2 से, ताकि ये दोनों मेरे पास 30 आ जाएं। ठीक है, सो मेरे को 30a प्लस 6b इज़ इक्वल टू 12 और यहाँ 30a माइनस 10b इज़ इक्वल टू -4 माइनस करूँगी तो 16b is equal to 16, b is equal to 1, therefore 1/x minus y is equal to 1 और x minus y is equal to 1। ये है आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब b की वैल्यू को यहीं सब्स्टिट्यूट करके मैं a की वैल्यू भी निकाल लूँगी। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b in 1, so 10a plus 2 into 1 is equal to 4, 10a is equal to 2, a is equal to 1 by 5, therefore 1/x plus y is equal to 1 by 5 और x plus y is equal to 5। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को फिर आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ x minus y is equal to 1 and x plus y is equal to 5. तो adding 2x is equal to 6, x is equal to 3 और substitute कर लो वैल्यू। तो 3 minus y is equal to 1। ठीक है, so minus y is equal to 1 minus 3 minus y is equal to -2 y is equal to 2। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, मतलब इनमें डबल होता है। पहले एक वैल्यू निकालती हैं, फिर दूसरे वैल्यू से आपने आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3.6 क्वेश्चन एंड ये जो मेथड मैंने अभी किया है दिस इज़ कॉल्ड एज मेथड ऑफ सॉल्विंग बाय रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 क्वेश्चंस 3.6 एक्सरसाइज के और ऑप्शनल के जो आपके 6-7 क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को कर दूँगी विच वुड फिनिश आवर लीनियर इक्वेशंस। सो काइंडली प्रैक्टिस दैम and it is very important for you to do all the solved questions, solved examples also, because normally पेपर में वो पूछ लिए जाते हैं। थैंक यू।